नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आकाश प्रत्युष। हाल ही में हुए पहलगाम में टेररिस्ट अटैक में 26 भारतीयों की जान गई थी। उसके जवाब में भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। तो सर, अब जो सीज फायर भी हो गया है, तो अब क्या होगा, उस समझौते का क्या होगा? देखिए, यह सवाल हर भारतीय जानना चाहता है और इनफैक्ट हर पाकिस्तानी भी जानना चाहता है कि अब जब सीज फायर हो गया है, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है, अब दोनों देश किसी भी तरह का अटैक एक दूसरे पर नहीं करेंगे। जो मिसाइलें चल रही थी वो बंद हो गई, जो गोलीबारी चल रही थी वो बंद हो गई। लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने यह है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया था। अब उस जल समझौते का क्या होगा? तो इसके लिए हमें, यह बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसके लिए हमें देखना होगा कि सिंधु जल समझौता था क्या। देखिए, सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो चीफ थे अयूब खान, उनके बीच हुआ था कराची में। अब यह जो जल समझौता हुआ था, यह वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इसमें जो जल था उसका बंटवारा एक तरह से किया गया था कि इन नदियों का पानी भारत पाकिस्तान को जाने देगा। लेकिन वह तो तब बात थी ना, जब दोस्ताना बात हो, जब मानवता की बात हो कि हाँ, हम इसका भी ख्याल रखेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में सुखाड़ न पड़ जाए, हमारे पड़ोसी मुल्क के किसानों के खेत सूखे न, म्यूचुअल जब रिलेशन। लेकिन जब उन खेतों में गेहूं की जगह बारूद उगने लगे, तो फिर भला हम पानी क्यों भेजेंगे? इसके बाद देखिए, 1965 का वॉर हो या 1971 का वॉर हो या कारगिल का युद्ध हो, इतनी बुरी से बुरी स्थिति बनी, लेकिन भारत ने कभी भी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया। लेकिन पहलगाम की जो घटना हुई, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसने मानवता को झकझोर दिया कि आप आतंकी भेजते हैं भारत में और आतंकी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने मजहब पूछकर पतियों को छलनी कर देते हैं, पुरुषों को छलनी कर देते हैं। और जब एक महिला कहती है कि मुझे भी मार दो, मैं अब जी कर क्या करूँगी यह जिंदगी, तो आतंकी कहता है कि जाओ जाकर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ जाकर मोदी को बता दें। चुनौती देता है। तो उस जो घटना ने पूरे देश की, भारत की आत्मा को झकझोर दिया और इसके बाद भारत विवश हो गया इतना बड़ा फैसला लेने की, जो फैसला 1971, 1965 और कारगिल के वॉर तक में नहीं लिया गया था, कि अब एकदम इंतहा हो गई है, तो अब कठोर फैसला लेना पड़ेगा। उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और कहा गया भारत की तरफ से कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और पानी जो जा रहा है, झेलम और चिनाब और दूसरी जो नदियों का पानी जा रहा है, उसको रोक देंगे। भारत के पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन हम मानवता के नाते पानी दे रहे थे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, दो बातें हुई, एक तो कि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और पानी रोक देंगे, और दूसरी बात कि अभी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल हम शुरू कर देंगे और जितना पानी रोक सकते हैं उतना पानी रोक देंगे। तो 10 से 20% पानी भारत ने रोक भी दिया और उसका असर वहाँ के खेतों में दिखने लगा, वहाँ के खेतों में दिक्कतें आने लगी। और फिर जब भारत, तो मतलब आप समझिए कि यह तो वानगी थी। अगर भारत पानी रोक देगा पूरी तरह से, तो पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने प्रगति तो की नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है आज भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। वे वहाँ जो खेत हैं, पंजाब, पाकिस्तान का जो प्रांत है पंजाब, वहाँ के खेत बहुत ही उपजाऊ हैं और वहाँ बहुत अच्छी खेती हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान आतंक फैलाने में इतना मशगूल है, पाकिस्तान के हुक्मरान आतंक फैलाने में इतना मशगूल है कि उन्होंने कृषि को विकसित करने पर, कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब अगर भारत पानी रोक देता है तो इसका यह असर होगा कि बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा और वहाँ के खेत पूरी तरह से सूख जाए।
खेत नदी नाले तो वहाँ के जो छोटे नदी नाले हैं वे तो सूखेंगे, खेत जो है पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे। तो हर पाकिस्तानी यह जानना चाहता है कि क्या सीज फायर के बाद भारत दया दिखाते हुए फिर से सिंधु जल समझौते को बहाल कर देगा। लेकिन भारत की ओर से अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन संकेत दिए गए हैं कि ऐसा नहीं होगा, सिंधु जल समझौते को हम बहाल फिर से नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आप कैसे काम करते हैं, आतंकवाद को लेकर आप क्या एक्शन लेते हैं, और उसके बाद हम इस पर सोचेंगे। पाकिस्तान को लग रहा था कि यह जो सिंधु जल समझौता 1960 में कराची में अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था, उस समझौते की मध्यस्थता तो वर्ल्ड बैंक ने की थी। तो हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप देखिए, भारत ने एक तरफा इस समझौते को रद्द कर दिया है और वर्ल्ड बैंक भारत पर दबाव डालकर समझौते को फिर से बहाल करा देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? अजय बंगा। अब अजय बंगा भारत आए, उन्होंने बात की हमारे मंत्रियों से और निर्मला सीतारमन से मिले, एस जयशंकर से मिले और दूसरे मंत्रियों से मिले, और उन्होंने CNN को इंटरव्यू में कहा कि वर्ल्ड बैंक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम इसमें मध्यस्थ थे, वर्ल्ड बैंक इसमें मध्यस्थ था। हमारी भूमिका सिर्फ एक एक्सपर्ट की है, हमारी भूमिका सिर्फ एक सलाहकार की है, हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में मरघटी सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान को लग रहा था कि हम तो वर्ल्ड बैंक से जाकर बात कर लेंगे और वर्ल्ड बैंक से दबाव डलवा लेंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जब कह दिया कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हाथ खड़े कर दिए, तो पाकिस्तान को लगा कि अब कहाँ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद भारत ने कोई घोषणा कर दी हो कि हम फिर से सिंधु जल समझौते को बहाल करते हैं। भारत की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, और सिंधु जल समझौते को लेकर जो रद्द करने का फैसला भारत ने लिया था उसे वापस भारत ने नहीं लिया है। भारत ने यह संकेत जरूर दिए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो सिंधु जल समझौता रद्द करने का जो फैसला लिया गया था वह जारी रहेगा, और बाद में टेरर को लेकर, आतंक को लेकर किस तरह से फैसला लेता है, क्या कार्रवाई एक्शन लेता है पाकिस्तान, उसके बिना पर, उसके आधार पर हम सोचेंगे कि इसका क्या करना है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।